नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आप सभी के सामने हमारी एक गाड़ी का प्रेजेंटेशन यानी डेमोस्ट्रेशन करने वाला हूं। इस डेमोस्ट्रेशन में मैं आप सभी के सामने एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक बड़ी गाड़ी है, यूनिक गाड़ी है। आज से पहले एमपी में जो ट्रेंड हुआ करता था उसमें नॉन एसी गाड़ियाँ जो थी वो स्कूल में ज़्यादा चला करती थी, बट अब नए ट्रेंड के हिसाब से इसमें एसी गाड़ियों का चलन जो है वो ज़्यादा आ गया है। तो मैं आप सभी के सामने डेमोस्ट्रेशन के लिए जो गाड़ी लेके आया हूँ, ये टाटा की मार्को पोलो यानी ये टाटा मेड मार्को पोलो गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है LP 916 हमारा जो प्रोडक्ट है LP 916 में बना हुआ है। अगर मैं इस 916 प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये 3.3 लीटर के इंजन के साथ आता है। आपने जो नॉन एसी गाड़ियाँ देखी होंगी वो गाड़ी और जो एसी की गाड़ी है उस गाड़ी में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। दोनों ही गाड़ियाँ 5200 व्हील बेस में बनी होती हैं, अगर इसमें थोड़ा बैटरी में भी डिफरेंस होता है, इसमें ऑल्टरनेटर की कैपेसिटी में भी डिफरेंस होता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि मैं जो ये गाड़ी लेकर के आया हूँ जो एसी की है उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप कंपटीशन की बात करें या मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो ये जो 916 के प्लेटफॉर्म पे है, ये जो 916 गाड़ी है हमारी बेसिकली ये रूट पे चलने वाली गाड़ी हुआ करती है। और इसको जब हम स्कूल में लेकर के आए तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि इस गाड़ी में 160 हॉर्स पावर लगा हुआ है। कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो जो हॉर्स पावर है कंपटीशन का वो 120 या 140 हॉर्स पावर होता है। तो 160 हॉर्स पावर और 475 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ इसमें एसी की जो कूलिंग होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कि गाड़ी एग्जैक्टली जिस पर्पस के लिए ली गई है वो पर्पस इस गाड़ी से फुलफिल हो जाता है। सेकंड, अगर मैं इस गाड़ी के बारे में बात करूँ तो ये जो गाड़ी है ये 5200 व्हील बेस की गाड़ी है, यानी कि अगर मैं टायर की इस जगह से बात करूँ, यहाँ से लेकर के इस टायर के बात करूँ इस जगह तक, तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस आता है ये 5200 व्हील बेस की गाड़ी है। अगर मैं इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करूँ तो ये गाड़ी इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो आती है 2260 अगर मैं इसे मार्को पोलो में लेता हूँ। मगर क्योंकि ये LP 916 के प्लेटफॉर्म में बनी हुई गाड़ी है तो अगर आप इसमें कंपनी से चेसिस लेकर के इस गाड़ी को लोकल बॉडी बिल्डर से बनाते हैं तो आप इसे 2350 या फिर 2550 तक भी आप इसकी चौड़ाई को लेकर के जा सकते हैं। अब मैं एक बार इस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ। ये 1200 GVW के साथ है ये गाड़ी। प्लस जैसे ही आप इस गाड़ी में आते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि इस गाड़ी में 235/75 R 17.5 इंच के ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा अंदर जाकर के देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको सस्पेंशन मिले हुए हैं ये गाड़ी में पैराबोलिक सस्पेंशन है। और उसी तरीके से जैसे ही आप गाड़ी के बैक में भी जाते हैं धीरे धीरे, तो ये आपको मैंने फ्रंट सस्पेंशन दिखाए। और इसी तरह जब आप रियर में जाते हैं तो इसमें रियर में भी जो सस्पेंशन आते हैं वो पैराबोलिक सस्पेंशन है। जैसा कि आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, इस गाड़ी में टोटल टायर जो है वो 7 टायर गाड़ी है। जैसे कि आप देखेंगे आगे 2, पीछे 2 टायर और 2 टायर और एक स्टेपनी, यानी कि 4, 5, 6, 7, तो ये 7 टायर्स के साथ ये गाड़ी आती है। आइए मैं एक बार गाड़ी के अंदर आपको लेकर चलता हूँ, पर गाड़ी में अंदर ले जाने से पहले मैं आपको गाड़ी के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 50 सीटर गाड़ी जिसे हम कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड गाड़ी हुआ करती है स्कूल में, ये वो गाड़ी है। आइए मैं इस गाड़ी में आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे डोर पे एंट्री करते हैं, एक बार आइए तो मैं यहाँ पे जस्ट डोर के पीछे आप जाएंगे तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई हुई है, ये देखिए, इसे कहते हैं जैक नाइफ टाइप। अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये जैक नाइफ टाइप है। इसको जैसे ही स्टार्ट करके बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डोर को बंद कर देगा स्टोर को, पहली चीज। सेकंड चीज, जैसे आप इसमें आगे आकर के देखेंगे तो जैसे आप सीटिंग की कैपेसिटी देख रहे हैं 50 सीटर, तो ये जेट डोर, ये देखिए आप इसको डोर को जैसे आप बंद करेंगे तो जेट अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा स्कूल में जो डिमांड होती है वो 51+D सीटर की होती है, तो ये 51+D है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3x2 कॉम्बिनेशन में बनती है। यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं और यहाँ पे 2 लोग बैठते हैं। तो मैंने इसमें उन लोगों को बिठाया है जो कि बच्चे नहीं है, ये बड़े लोग हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे तो इसमें 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 सीटर ये होती है और 2 सीटर ये गाड़ी होती है। 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50+1, तो ये होगी 51, या फिर आप इसे कहते हैं 50+ असिस्टेंट प्लस D, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। और सबसे खास बात मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, जैसे आप पीछे आएंगे तो ये देखिए, जैसे कि मैं इस गाड़ी में जब बैठता हूँ, आप मेरी हाइट को लगभग मान के चलिए 5 फुट 11 इंच मेरी हाइट है, तो गाड़ी में मेरे को खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। इस गाड़ी में चारों तरफ फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं। प्लस आप देखिए जब मैं लास्ट की सीट में बैठता हूँ तो वैसे तो ये स्कूल के बच्चों के लिए, मगर आप इसमें मेरे लेग रूम को जरा एक बार दिखाइए, देखिए कितना ज्यादा स्पेस है यहाँ पर। अगर मैं किसी भी सीट में बैठता हूँ तो क्या मैं अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पे ये पहला बच्चा बैठ गया, ये दूसरा,
ये तीसरा। आप देखिए लास्ट सीट पे भी एकदम मुझे बिल्कुल आराम से मैं बैठा हुआ, मुझे कोई भी ज्यादा तकलीफ नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे मैं मध्य प्रदेश के रूल्स की बात करता हूँ तो इसमें हमारे 4 डोर्स होने चाहिए। तो ये आप देखेंगे जो बिल्कुल जस्ट आपके पीछे लगा हुआ है, ये एक इमरजेंसी गेट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी पुल आउट द प्लास्टिक कवर, आप इसे हटाएंगे एंड पुल इनर हैंडल और पुश द डोर, तो ये ओपन हो जाएगा। पहली चीज ये आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, ये VLTD है, ये पैनिक बटन्स है और ये FEPS है यानी कि फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम है। आप ये AC गाड़ी है, आप इसे देखेंगे। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस गाड़ी का जो व्यू है, यानी कि आप जो ग्लासेस देखेंगे तो बहुत ही सुंदर इसमें लुक देते हैं। इसमें ग्रिल्स नहीं लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बाहर से आपको दिखाई देते हैं। प्लस ये बहुत ज्यादा मजबूत है। इस हैट्रैक के अंदर काफी बच्चे जो है अपने बैग वगैरह को भी रख सकते हैं। प्लस आप इस सीट के नीचे देखिए, जैसे आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं उस सीट के जस्ट आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों के बैग को रखने के लिए भी जगह है। प्लस यहाँ पे हाँ, हर सीट में आप देखेंगे तो ये बच्चों को बैग रखने के लिए, प्लस यहाँ पे ये बॉटल हैंगर भी लगा हुआ है। प्लस बच्चे यहाँ पे हैंड रेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें इसकी बहुत अच्छी है। प्लस आप देखिए हर एक सीट के ऊपर, यानी इस सीट के ऊपर, इस जगह से और इस जगह से, मैं किशोर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर के आप गाड़ी को स्टार्ट करिए और देखिएगा आपकी इसकी जो कूलिंग है, कितनी देर में इसकी कूलिंग जो है विदिन 2 मिनट्स। और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम पुल करके बाहर निकाल सकते हैं सो दैट कि इनकेस अगर हम AC नहीं चलाना चाहते हैं तो इसके थ्रू गाड़ी के अंदर जो है वेंटिलेशन जो है प्रॉपर आ जाएगा, बच्चों को सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड, अब जैसे कि इस वक्त गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए आप यहाँ से एकदम ठंडी हवा आ रही है, प्लस इन जगह से भी ठंडी हवा आ रही है। तो ये सारे वेंट्स जो है एक साथ इसको ठंडा करने के लिए केपेबल है। आप जिस जगह पे खड़े हो उसके जस्ट ऊपर देखिए AC रूफ का यूनिट है। प्लस कोई भी बच्चा जब खड़ा होता है तो जैसे कि आप वॉल्वो की गाड़ियों में भी बैठते हैं तो आप देखेंगे कंफर्ट लेवल जो होता है ये बिल्कुल उसी कंफर्ट लेवल के साथ है। आप और मैं दोनों साथ में भी बैठ जाएंगे तो भी इसमें हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये आराम से बच्चा ऐसे खड़ा हुआ, यहाँ पे उसने अपना बैग डाला, यहाँ से वो आगे चला। आप देखिए जिसे इस 2 जगह है जो 2 सीट्स के बीच में इसे हम गैंगवे कहते हैं, आप इस गैंगवे में देखिए कि मुझे कितनी आसानी से मैं यहाँ पे चल सकता हूँ। मेरे हाथ में सामान भी है और मैं इजीली यहाँ पर वॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टॉप्स बटन भी है। प्लस एक बार मैं आपको गियर के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये इसमें गियर है, ये इसका गियर है। जैसे आप इस गियर को देखेंगे तो ये गियर बॉक्स जो इसमें GBS 550 सिंक्रोमैक्स गियर लगा हुआ है। 6 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गियर है इसमें। तो इसका जो फर्स्ट गियर है वो 6.9 के हिसाब से आता है और जो रिवर्स गियर है 6.93, यानी कि सबसे ज्यादा पावर उसी गियर में है। प्लस मैं स्टीयरिंग की बात करूं, अगर आप स्टीयरिंग में देखिए इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग है और इसका रेशियो है 23:27:1 का इसमें रेशियो दिया हुआ है। इसमें जो ब्रेक्स हमने दे रखे हैं, इसमें जो हमने ब्रेक्स दे रखे हैं, इसमें एक सर्विस ब्रेक हमने दे रखा है जो कि ड्यूल सर्किट एस-कैम ऑपरेटेड है। इसका ब्रेक टाइप जो है वो ड्रम है, फ्रंट और रियर दोनों में। ब्रेक ड्रम का जो डाया है वो 325/155 mm का है और इसमें पार्किंग ब्रेक भी है जो हैंड ऑपरेटेड है। पार्किंग ब्रेक यहाँ से आप लगा करके देख सकते हैं। प्लस ये जो है ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिया हुआ है कि इन केस ऑफ कुछ भी होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे सी के नीचे यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी बच्चों के लिए दिया गया है। ये डोर को ओपन करता है। आप इस जगह को देखिए, ये बहुत ही मतलब अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है इसको इस तरीके से ताकि ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे। यहाँ पे बच्चों के लिए आप देखेंगे कि ये लगा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है। ये बच्चों के लिए इसमें एक खास फीचर दिया हुआ है कि ये स्टेप्स है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ से स्टेप्स लेकर के, यानी कि वो स्टेप्स को यहाँ से भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको यहाँ से बंद कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा लॉक किया हुआ जिसको आप लॉक कर देंगे तो ना ये लॉक हो जाएगा। तो एक छोटा स्टेप है, अगर छोटे बच्चे हैं ये इसमें चढ़ रहे हैं तो ये फीचर भी बहुत ही एडवांटेजियस है। हमारी बाकी गाड़ियों में भी आता है जो कि फुली बिल्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस टायर के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे आप देखिए THU लगा हुआ है इस गाड़ी में। THU यानी कि टायर हब यूनिट है, यानी कि इस गाड़ी में लुब्रिकेशन फॉर लाइफ, 5 साल तक इस गाड़ी में लुब्रिकेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नया फीचर है इस गाड़ी का। बस इस गाड़ी की कुछ खास फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी टाटा इनेबल है, फॉर्मवेयर ओवर द एयर, यानी आने वाले टाइम में इतनी एडवांस गाड़ी है कि इस गाड़ी में अपग्रेडेशन जो है
बहुत ही इजीली पॉसिबल है इस गाड़ी का अपग्रेडेशन। सेकंड चीज़, मैं इस गाड़ी के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ कि इसका जो चेचिस है ये 2 वेरिएंट्स में मिलता है। यानी कि मध्य प्रदेश में कई लोग क्या होता है कि चेचिस पे भी गाड़ी बनवाते हैं, चेचिस लेते हैं और उसको लोकल बॉडी बिल्डर से बनवा लेते हैं। तो इसमें 2 तरीके के चेचिस अवेलेबल होते हैं टाटा मोटर्स के पास, एक AC चेचिस होता है और एक नॉन AC चेचिस होता है। मैं मेजर डिफरेंस आपको AC चेचिस और नॉन AC चेचिस का बता देता हूँ। जो AC चेचिस होता है वो उसमें क्या होता है कि जो बैटरी होती है वो 120 एम्पियर्स की होती है, और ये जो गाड़ी है इसमें 150 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है। ये AC हो जाएगा। AC और नॉन AC में मेजर डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक पुली लगा होता है। तो इस गाड़ी में ये जो गाड़ी हमने बताई है आपको AC चेचिस में लगा, उसमें पुली लगा हुआ है, प्लस इसमें 12 वोल्ट और 120 एम्स्ट्रॉम की जो बैटरी है, इसके साथ इसमें 12 वोल्ट और 120 एम्स्ट्रॉम की 2 बैटरीज इस गाड़ी में लगी हुई हैं, जो कि इस गाड़ी को मोर इफेक्टिव बना देती है, ताकि ये गाड़ी को जल्दी से इसका अल्टरनेटर जो होता है उस बैटरी को चार्ज कर सके और ये गाड़ी आपके काम आ सके, यानी कि आपके AC की इफेक्टिवनेस इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी जो मैंने आपको दिखाई है ये LP 916 प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। आज से पहले जो आप गाड़ियाँ लिया करते थे वो 812 गाड़ी लिया करते थे, जो हमारी गाड़ी 4 SPCR इंजन में बनी हुई थी, और ये वाली जो गाड़ी है ये 3.3 इंजन के साथ है। अगर मैं इसके एक मेन पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो गाड़ी अभी आपने देखी जो कि एकदम रेडी अवेलेबल है, इसमें FATS लगा हुआ है, 160 हॉर्स पावर की है, 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, फोटा इनेबल्ड गाड़ी है। टायर की जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ट्यूबलेस टायर है 235 वाले, प्लस इस गाड़ी में पैराबोलिक सस्पेंशन फ्रंट में भी है, रिवर्स में भी है, जैक टाइप इसमें ओपनिंग दी हुई है हम लोगों ने, 3.3 लीटर के इंजन के साथ बनी हुई है। तो इस गाड़ी में जो 50+1 भी है, यानी कि बच्चे भी आप देखेंगे, बच्चों की जगह क्या बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। तो इस गाड़ी की जो कॉस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो सबसे लास्ट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था, इस गाड़ी की जो कीमत है ये 40,70,414 रुपये की एग्जैक्टली MRP है इस गाड़ी की। और आप कभी भी आकर के हमारी डीलरशिप में इस गाड़ी को देखिए, इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, इसका डेमो लीजिए। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया इसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये 160 हॉर्स पावर की गाड़ी है, तो कितनी भी गहरी घाटी हो ये वहाँ पे भी जा सकती है। आप देखेंगे कि बड़े से बड़े ट्रक के हॉर्स पावर भी इससे कम होते हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे जो रहेंगे वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि योर बेबी इज़ इन सेफ हैंड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हीकल। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर बताएं कि आपको हमारी टाटा मोटर्स की ये गाड़ी कैसे लगी और आने वाले टाइम पे इसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी।